कि प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सीमा पर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ भारत कारगिल पर विजय घोषित कर चुका है। या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहराकर आऊंगा या तो उसमें लिपट कर आऊंगा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले के एक घुघर नाम के छोटे से टाउन में हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा जुआ भाई थे और इनके माता पिता ने इनका नाम लव और कुश रखा था। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। विक्रम अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा ने अपनी शुरुआती शिक्षा डीएवी स्कूल और इसके बाद पालमपुर के सेंट्रल स्कूल से प्राप्त की और आर्मी कंटेनमेंट में स्कूल होने की वजह से आर्मी के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम बत्रा में स्कूल के समय ही देश प्रेम जाग उठा। कैप्टन बत्रा शुरुआत से ही बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। उनकी हमेशा यही कोशिश रहती थी कि वे हर चीज में आगे रहें, फिर चाहे पढ़ाई की बात हो या स्पोर्ट्स की। और इसी वजह से वे एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे। क्योंकि उनका स्कूल आर्मी कंटेनमेंट में था तो इस कारण से वे स्कूल आते जाते समय वहां चलने वाली आर्मी की गतिविधियों को देखते रहते थे। सेना की कदमतान और ड्रम बीट की आवाज को सुनकर वे अक्सर रुक जाते थे और सुना करते थे। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज से साइंस में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और इस दौरान वे एनसीसी के सबसे बेहतरीन कैडेट भी चुने गए। विक्रम बत्रा जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तो इसी दौरान उनके द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए दी गई परीक्षा का परिणाम आया और उन्होंने ये परीक्षा पास कर ली थी। कुछ ही दिनों में उनका नियुक्ति पत्र भी आने वाला था और वे पोलैंड जाने के लिए सारी तैयारी भी कर चुके थे। लेकिन न जाने उन्हें क्या हुआ, वे अपनी माँ कि माँ मुझे मर्चेंट नेवी में नहीं जाना है, मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। और उनका ये फैसला वाकई में हैरान कर देने वाला था क्योंकि उन्होंने कई लाख रुपए की मर्चेंट नेवी जैसी नौकरी को ठुकराकर इंडियन आर्मी में जाने का फैसला लिया था और वे अब पूरी तरह से मन बना चुके थे कि वे इंडियन आर्मी के लिए खुद को पूरी तरीके से झोंक देंगे। और इस फैसले के साथ ही उन्होंने पूरे जोर शोर से सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। और इसी बीच 1995 के आसपास जब विक्रम बत्रा उच्च शिक्षा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गए तो उनकी मुलाकात वहां डिम्पल से हुई जो उनकी इंग्लिश की सहपाठी थी। और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन इसके बाद जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि असल में अपने रिश्ते के 1 साल बाद ही यानी 1996 में विक्रम बत्रा को आर्मी में सिलेक्शन के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के लिए बुलाया गया। इसके बाद वे ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी चले गए। 1997 में कैप्टन विक्रम बत्रा को 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। तो तभी से इस वीर बहादुर योद्धा की वीरता और निर्भीकता एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। कैप्टन
कैप्टन बत्रा को महज 18 महीने की नौकरी के बाद ही 1999 में कारगिल युद्ध में जाना पड़ा था और इस दौरान वे बहुत बहादुरी से लड़े और सबसे पहले रॉकी नोक पर भारत का झंडा फहराया था। एक के बाद एक मिली सफलताओं के बाद ही उन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया गया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए उन्हें श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर पॉइंट 5140 को पाक सेना से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हालांकि यह चैलेंज बिल्कुल भी आसान नहीं। बत्रा उन इंसानों में से थे जो कठिन से भी कठिन चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखते थे। उसी हिम्मत के कारण कैप्टन बत्रा अपने साथियों के साथ उस चोटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे और जब पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन बत्रा से उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने जवाब दिया, ये दिल मांगे मोड़। और बस यहीं से इन लाइनों को अलग पहचान मिल गई और ये दिल मांगे मोड़ का नारा देखते ही देखते पूरे कारगिल में दुश्मनों के लिए आफत बन गया। हर तरफ बस यही नारा सुनाई देता था, ये दिल मांगे मोड़। और जब ये युद्ध चल रहा था तब कैप्टन बत्रा अपने दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे और ऐसे में एक कोड नाम दिया गया था और ये कोड नाम कुछ और नहीं बल्कि उनका निक नाम शेरशाह था। फिर 20 जून 1999 को महत्वपूर्ण पॉइंट 5140 पर जीत हासिल करने के बाद पॉइंट 4875 को कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया गया। इसकी डोर भी कैप्टन बत्रा को ही सौंपी गई और उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर और अपने अन्य साथियों के साथ इस अभियान को पूरा करने की जिम्मेदारी भी स्वीकार की। इस अभियान पर जाने से पहले कैप्टन बत्रा ने 16 जून को अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि प्रिय कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वे 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। पर एक बार युद्ध के दौरान उन्हें धमकी भी दी गई थी कि शेरशाह तुम्हारी लाश उठाने वाला कोई भी नहीं होगा। तब उन्होंने अपने दुश्मन को जवाब दिया था कि तुम हमारी परवाह ना करो बल्कि अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए दुआ मांगो। तब अचानक पाकिस्तानी सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जब कैप्टन बत्रा ने देखा कि उनके साथी डेंजर जोन में हैं तो वे तेजी से पाकिस्तानी सैनिकों की ओर शेर की तरह टूट पड़े और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान कैप्टन बत्रा ने कई सारे दुश्मनों को मार गिराया। ये मिशन भी लगभग पूरा हो चुका था लेकिन इसी बीच कैप्टन बत्रा की नज़र अपने जूनियर साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी जो कि एक विस्फोट में बुरी तरह से जख्मी हो गया था और आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तभी एक छिपे हुए पाकिस्तानी सैनिक की गोली उनकी छाती पर आ लगी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने साथी को सुरक्षित जगह पहुंचाया और बचे पाकिस्तानी सैनिकों पर टूट पड़े और अपनी आखिरी सांस लेने से पहले वे तिरंगा लहरा चुके थे। शहीद होने से पहले कैप्टन बत्रा के आखिरी शब्द थे, जय माता दी। जब 1999 में कारगिल में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच टकराव बढ़ ही रहा था तब उस समय लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा छुट्टियों में अपने घर पालमपुर आए थे और वे न्यूगल नदी के किनारे अपने एक फेवरेट कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। तभी उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि विक्रम, अब कारगिल में लड़ाई शुरू हो चुकी है और तुम अपना ख्याल रखना। तब विक्रम बत्रा ने अपने दोस्त को जवाब दिया, डोंट वरी, या तो मैं कारगिल में तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तो उसमें लिपट कर आऊँगा। पॉइंट 4875 पर जीत हासिल करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी इन्हीं दोनों वादों को पूरा किया। उन्होंने तिरंगा लहराया भी और तिरंगे में लिपट कर भी आए और कारगिल युद्ध के बाद अदम्य साहस और पराक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत के सबसे हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन बत्रा ने शहीद होने से पहले अपने बहुत से साथियों को बचाया था और उनके बारे में खुद इंडियन आर्मी चीफ ने कहा था, अगर वे जिंदा वापस आते तो वे इंडियन आर्मी के हेड बन गए होते। क्लैपिंग।